देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद इस पर मुत्तफिक है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। इस लिहाज से पीडीएम ने भी जो 2-4 रोज पहले उसकी मीटिंग थी उसमें भी मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया गया और हुक्मरान जमात जिसमें पीडीएम से बाहर की जमातें भी शामिल हैं उनका भी मुत्तफ़क़ा फैसला ये। अच्छा सर, इमरान खान ने पंजाब असेंबली से और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदादी मंजूर की है, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान का ये इक़दाम फॉरेन फंडिंग के फैसले पर सरअंदाज होने के लिए है? और इसके साथ ही 9 महीने में इलेक्शन कराने का भी हज़रत, मैं उसके बयानिए को 2 टके की अहमियत भी नहीं देता और वो रोज रोज कोई ना कोई बोंगियां मारता रहता है। और आप सोशल मीडिया से जो उनका फेक सोशल मीडिया है उससे मुतासर हो जाते हैं, फिर आप ऐसे भारी भरकम मजलिसों में इस किस्म के सवालात भी पैदा कर लेते हैं। मेरे ख्याल में उनकी इस किस्म की बातें जो हैं वो तजादात का शिकार है। यही इलेक्शन कमिश्नर वो खुद लेकर आए हैं। अभी पंजाब में नतीजा आया तो इसने शुक्रिया अदा किया और उसको खराज तासीन पेश किया, लेकिन जो ही ये सवाल पैदा हुआ कि फॉरेन फंडिंग केस क्यों पड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पर जब उसके बाद परसों ये जो नई खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है उसके बाद उनका ये बयान आया, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, इख्तलाफ नहीं कर रहा उनसे, इख्तलाफ का कोई नुक्ता ही उसके पास नहीं है। तो जो असल बुराई है जिसको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकना चाहिए, वो असल बुराई तो खुद वो और उसकी पार्टी, वो किस तरह दूसरों को बुराई कह सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन छोटी बुराइयां, तो फिर बड़ी बुराई को तो दूर करना पड़ता है। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि उनका चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देना ये सुप्रीम कोर्ट की भी तौकीरी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तबसरा किया जा सकता है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं। लिहाजा कौम का हर आदमी उनके फैसले पर तबसरा कर सकता है, उसको पसंद कर सकता है, उसको नापसंद कर सकता है, उसको अच्छा कह सकता है, उसको गलत कह सकता है। तो ये चीज़ जो है इस वक्त उनको भी जो खल्क़ खुदा की आवाज़ है वो उसको भी सुननी चाहिए। वो भी इदारों के लोग भी इंसान होते हैं, वो इंसान से मावरा कोई मखलूक नहीं हुआ करते जी। तो उनसे जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं जिसमें साफ तौर पर, अब देखिए कोर्ट क्या चीज़ है, जब कोर्ट के ऊपर ये सवाल पैदा हो जाए कि वो फरीक है तो कोर्ट की कोई उसकी अहमियत नहीं होती। तो इस हवाले से तो ये इस बात पर गौर होना चाहिए कि एक दिन आप कहते हैं कि मैं फुल कोर्ट नहीं बुलाता इसलिए कि जज छुट्टी पे हैं, दूसरे दिन आप जजों के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाते हैं और इसलिए फौरन बुलाते हैं कि जज नहीं है, लेकिन फिर जो जज मौजूद थे उन्होंने भी मुसरत कर दिया। माशी लिहाज से बहुत बहरान मुल्क है जी। माशी लिहाज से मीशत रोज बरोज गिर रही है, हमारी लोगों की नजर पीडीएम पे थी, क्योंकि पीटीआई के दौर में भी महंगाई थी, फिर पीडीएम में लोगों ने कुछ उम्मीद दी थी कि महंगाई खत्म हो जाएगी, और बाई इलेक्शन में पंजाब में मीडिया को जो जीत हुई ना, ये भी इसी नागरिक की महंगाई इसी पीडीएम ने लाई थी। मैं एक बात करूँ जी, ये जो माशी निज़ाम है ये ऐसा नहीं कि आपने इस मेज को उठा के बाहर फेंक दिया और दूसरे को उसको यहाँ आके बिठा दिया। ये आपको एक तसलसल के साथ 4 साल की या 3.5 साल की वो तबाहियाँ कि जो माशी लिहाज से इस मुल्क में बाकायदा एक एजेंडे और मनसूबाबंदी के तहत लाई गई और बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क उसके पीछे महंगाई थी, फिर पीडीएम में लोगों ने कुछ उम्मीद दी थी कि महंगाई खत्म हो जाएगी, और बाई इलेक्शन में पंजाब में मीडिया को जो जीत हुई ना, ये भी इसी नागरिक की महंगाई इसी पीडीएम ने लाई थी। मैं एक बात करूँ जी, ये जो माशी निज़ाम है ये ऐसा नहीं कि आपने इस मेज को उठा के बाहर फेंक दिया और दूसरे को उसको यहाँ आके बिठा दिया। ये आपको एक तसलसल के साथ 4 साल की या 3.5 साल की
वो तबाहियाँ कि जो माशी लिहाज से इस मुल्क में बाकायदा एक एजेंडे और मनसूबाबंदी के तहत लाई गई और बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क उसके पीछे कार फरमा था कि किस तरह मुल्क की मईशत को बिठाया जाए, किस तरह सी पैक को तबाह किया जाए, किस तरह हमारे गवादर के बंदरगाह को जो है तो उसकी जो बैनुल-अक़वामी अहमियत है वो ख़त्म कर दी जाए, और उस पर वो कामयाब रहा। एक चीज रह गई थी, स्टेट का टूट जाना, तो हमने ऐसे मौके पर उससे उसको गिराया है कि हमने स्टेट को बचा लिया। अब उस स्टेट के अंदर के निज़ाम को, उनकी बुराइयों को, उनके दलदल को, उसको साफ करना, उसमें जाहिर है जी के 3.5 सालों के गंद जो है वो फैलाना कम वक्त लेता है, लेकिन उसको साफ करना ज्यादा वक्त लेता है। मौलाना साहब पीडीएम और जिन इलेक्शन में हिस्सा ली और एक उम्मीदवार खड़ी करेगी सारी पीडीएम। सर, इसके साथ मेरा सवाल है कि अगर पीडीएम जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं कौमी असम्बली पर, उस पर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है, तो अवामी नेशनल पार्टी जो सूबे की एक पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी पार्टी है, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, तो क्या उसके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी या पीडीएम जो इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है और जिसके लिए स्पीकर साहब ने कोई 10 या 11 सीटें खाली की, उसके ऊपर उसूली फैसला यही हुआ है कि जो पार्टी 2018 के इलेक्शन में रनर अप थी और दूसरे नंबर पर थी, उसको तमाम पार्टियां सपोर्ट करेंगी। तो इस एतबार से एक फैसला हुआ है और वो फैसला अनाउंस कर दिया गया है, उस पर तमाम जमातों को हिदायत नहीं होगा तो फिर यानी हुकूमती इत्तेहाद में हो